जब भी हमें अपने करियर का फैसला करना होता है तो हमें हमारा वो अजीज दोस्त याद आता है जिसने बचपन से हमारा साथ दिया है और हम पहुंच जाते हैं उसके पास और डिस्कस करते हैं कि भाई देख, तूने भी इंटर कर लिया, मैंने भी इंटर कर लिया, अब आगे क्या करना है। और वो अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें भी वो समझ में आता है और तुम उस करियर को चुन लेते हो। और बिलाखिर तुम्हें जिंदगी के किसी हिस्से में ये एहसास होता है कि काश हमने वो प्रोफेशन ना चुन के ये प्रोफेशन चुन लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। तो यस, मैं आज आपके सामने आया हूं आपके करियर को लेकर। आपका करियर सिलेक्शन, आपका करियर प्लान आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। तो लाजमी सी बात है कि वो 18 साल का तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें वो स्ट्रेटजी नहीं दे सकता क्योंकि उसने जिंदगी को इतना एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इसके लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो मार्केट में इस वक्त अपडेटेड जो नॉलेज है, अपडेटेड क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं, मार्केट डिमांड्स क्या हैं, हमारी इकोनॉमी किस सेक्टर में ग्रो कर रही है, हमें इस वक्त किस तरफ जाना चाहिए, कंपनीज क्या डिमांड करती हैं, कंपनीज आपकी एजुकेशन क्या डिमांड करती है और उसके साथ आपका क्या स्किल सेट डिमांड कर रही है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा एक एक्सपर्ट के पास जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक अच्छा वक्त गुजारा हो। आमतौर पे होता क्या है कि अगर लेट से मुझे ये कहा जाए कि भाई आपने एमबीए जो वो बेचना है, ओके, मैं खड़ा हो गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने कहा जी एमबीए की सारे फजाइल आपको बयान कर दिए और आपको बिठाकर कन्विंस कर लिया, मुतासिर भी हो गए आप कि हाँ भाई सर कह रहे हैं एमबीए कर लेते हैं। लेकिन आपने बचना है ऐसी चीज़ों से। आपने खुद भी अपनी रिसर्च करनी है कि मुझे जो बताया गया है क्या वाकई रियलिटी में मार्केट वैसी है भी या नहीं है। तो यहां पर मैं खास तौर पर वो तमाम बच्चे जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक किया है या आपने इंटर के एग्जाम्स पास आउट किए हैं या एग्जाम्स देकर अभी हटे हो और अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, चाहे आप कॉमर्स के हो या साइंस के हो, और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो एडीसी में अभी इनरोल्ड हैं या पास आउट हो चुके हैं या रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं। तो मैं ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूं मेरी अपकमिंग वर्कशॉप में, जो कि होने जा रही है 10 अगस्त 2024, सैटरडे का दिन होगा। और इस वर्कशॉप में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे उन खास कोर प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसमें इस वक्त मार्केट में उसकी हाई डिमांड्स हैं। हम उन चीजों पर डिस्कशन करेंगे ही नहीं, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा ही नहीं जो कंपनी मांगती नहीं है। मतलब बहुत से लोग, मैंने एमबीए कर लिया, ओके, कितनी सैलरी होगी। आजकल जो ये जो सवाल था ना, किसी जमाने में हमें कहा जाता था कि तालीम हम हासिल करते हैं शऊर हासिल करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपके पास मार्केट में अगर कोई बच्चा कोई क्वालिफिकेशन लेने जाता है तो पेरेंट्स उसको क्यों भेजते हैं? भाई फलां को देखा था, उसने वो क्वालिफिकेशन ले ली, आज 3 लाख रुपए सैलरी पर काम कर रहा है, 4 लाख रुपए सैलरी पर काम कर रहा है, तो बेटा एक काम करो, तुम भी फला क्वालिफिकेशन करो। तो इसका मतलब कि हमारी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं कि हम यहां पर फाइनेंशियल बेनिफिट जरूर देखते हैं। शादी भी तो करनी है ना, जो हमारा सबसे बड़ा गोल है ना। तो उसके लिए हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी चाहिए, हम फाइनेंशियल स्टेबल भी होने चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए आपने सही वक्त में सही फैसला करना होगा। क्या सर हमें इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? तो बेटा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, इस पर जस्ट आपने अपने नाम के साथ और अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन के साथ एक मैसेज सेंड करना है कि मैं इस वर्कशॉप में आना चाहता हूं। आप हो जाएंगे उसमें एनरोल और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी 10 अगस्त 2024 को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।